विधानसभा चुनाव के चलते बिहार की सियासत चरम पर है। मतभेद के बाद अब चर्चाएं सीट शेयरिंग को लेकर हो रही हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में चुनाव लड़ने की एक तैयारी बहुत फ्रंट लाइन पर दिखने लगी है। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत हो गई है और चिराग मांझी को भी मैनेज कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ मांझी अपनी पार्टी हम को अस्तित्व में और ज्यादा मजबूती से रखने के लिए 15 से 20 सीटें मांग रहे हैं। चिराग पासवान के सीएम बनने की बात भी तूल पकड़ रही है। इन सभी घटनाक्रमों में न केवल एनडीए की परेशानी बड़ी दिख रही है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि एनडीए से क्या मांझी अलग होंगे? सीएम का सपना संजोए चिराग पासवान क्या करेंगे? बीजेपी और जेडीयू में किसके खाते में कितनी सीट जाएगी? सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक रूप से कब ऐलान किया जाएगा? दरअसल इन सभी समीकरणों को उस दिन हवा ज्यादा लग गई जब पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे के ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच गए। 18-19 सितंबर को अमित शाह ने न केवल बिहार की जनता को साधने की कोशिश की, बल्कि अंदर खाने हो रही बगावत वाली चर्चा को भी कम किया। अमित शाह से सीएम नीतीश की मुलाकात भी हुई और उसी दिन पटना में आयोजित अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने भी पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज हुई कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की पूरी बात जो है वो इसी मुलाकात में हुई होगी। इस मुलाकात के दौरान बिहार बीजेपी के नेताओं के अलावा नीतीश कुमार के 2 खास सिपहसालार संजय झा और विजय चौधरी मौजूद थे। सूत्र ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआती खाका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, इस एंगल पर बात हुई है। अब एलजेपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये सारे सहयोगी दलों के लिए कितनी सीटें होंगी, इस पर चर्चा चल रही है। गठबंधन के भीतर सभी को सम्मानजनक सीटें मिल जाएं, इसकी भी खूब कोशिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नवरात्र के दौरान ही होगा। नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, यानी आप ये समझ लीजिए कि नवरात्र खत्म होते होते तक एनडीए अपने सीट शेयरिंग के सारे पत्ते खोल देगी। पटना के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि एनडीए इस अवसर को शुभ मानते हुए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जनता को भी देगी और यही वो समय होगा जब जीएसटी की नई दरों का लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। यानी आप समझिए कि किस तरीके से बिहार चुनाव से जीएसटी की जो राशि कम हुई है उसके कनेक्शन के साथ उसे देखा जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा में थोड़ा ही वक्त बचा है। दुर्गा पूजा के बाद कहा यह जा रहा है कि ऐलान हो ही जाएगा। इस साल छठ के बाद वोटिंग की संभावना भी है। बिहार में छठ का पर्व का अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये फेस्टिवल हो जाता है बिहार के लिए। 2020 के चुनावों में जेडीयू की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही थी। बीजेपी नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहती है कि गठबंधन की एकता बनी रहेगी और विपक्षी गठबंधन को चुनौती दी जाती रहेगी। नीतीश कुमार भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सतर्क हैं, चाहते हैं कि उन्हें गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिल जाए। अब कहानी आप समझिए कि अमित शाह के पहुंचने के बाद थोड़ी सामान्य होती एनडीए के खेमे में दिखाई पड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं है, हम दोनों जुड़वा भाई हैं और बराबर सीटों के साथ बात करेंगे। तो ऐसा अनुमान है कि 101, 102 सीटों के आसपास दोनों ही, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, वो लड़ती दिखाई पड़ेगी। बाकी जो बची 40-43 सीटें होंगी उसी में सहयोगियों को सीटें दी जाएंगी, जिसमें कि चिराग पासवान भी होंगे, जिसमें कि जीतन राम मांझी भी होंगे, जिसमें कि और वो सहयोगी जो कि हो सकता हो चुनाव से पहले साथ में आए, उन्हें भी इसी 40-43 सीटों में से बांटा जाएगा। तो एक तरीके से अगर देखिए तो एनडीए के खेमे में अमित शाह के दौरे के साथ ही एक जो ब्लूप्रिंट है सीट शेयरिंग का, उसकी चर्चा तेज होने लगी है। इंतजार नवरात्र का है। नवरात्र के शुरू होने के साथ ही हो सकता हो कि ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ जाए, यानी कि इसका ऐलान कर दिया जाए कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।